अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कनाडा इज अफ्रेड ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस इन इलेक्शन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती हैं। Continue to target Canadian democratic institutions and civil society to advance its strategic objectives. ये जो पन्नू निजर वाले मामला थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोजीशन सामने आ गई। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। And talked about some of the nations that they're keeping their eyes on closely for the election. सबसे पहले एक इंडियन इन्फ्लुएंस, ये जो बहुत सारे लोग वहां पे आ गए। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। सो एक इंडियन लॉबी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वहां पे और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। दो चीजें हैं, एक वक्त होता था हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है। और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में। जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। उसी गैबर नाजरीन, वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, 22-24 महकमे है उसके अंदर, सारी की सारी 18 जो एजेंसियां वो उनके नीचे हैं। फिर काश पटेल एफबीआई के हेड है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 24 अप्रैल को होने वाले आम चुनाव से पहले कनाडा ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। कनाडा ने कहा है कि भारत चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार कनाडा की खुफिया एजेंसी ने सोमवार को दावा किया कि भारत और चीन आगामी कनाडा के आम चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। दावा किया गया कि रूस भी ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला किया है। कैनेडियन सुरक्षा खुफिया सेवा CSIS ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब ओटावा के नई दिल्ली के साथ संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजरे हैं। दरअसल कनाडा अपनी धरती पर सक्रिय भारत विरोधी तत्वों और खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देता है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि देखो अब कनाडा भी भारत से डरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। द बिहेवियर ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं एंड दे हैव नॉट बीन दैट मच सक्सेसफुल। ठीक है जी। और इंडिया के क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का क्या है कि इंडिया इस चीज़ को समझता है कि भाई अगर मैं इनके सामने आज झुक गया, मैं सॉफ्ट हो गया, तो ये तो मुझे ले जाएंगे। मार्को रूबियो का बिल देखें, जो कि थोड़े दिन पहले, महीने पहले हमने डिस्कस किया था, कि वो कह रहा है जी इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप कर लो, वो पार्टनरशिप कर लो, कार्ड्स एक्ट की परवाह नहीं करनी, पाकिस्तान को दबा दो। मतलब आप जो है ना वो, मतलब आप ये कहोगे जी हर लिहाज से इंडिया के साथ खड़ा होना है, इंडिया भावे हमारे साथ खड़ा हो रहा है। मतलब ये उसकी टोन एंड टाइनर वो उसकी ये तो आप देखें ना कि इंडिया के अंदर वो कई जगह पे बताते हैं कि बिजनेसेस बंद हो गए हैं। जो लोग कनाडा में लोगों को भेज रहे थे तो वो सारा कुछ बंद हो गया। वो दिन ब दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, कम नहीं होती जा रही। ठीक है जी। अब इंडिया का अमित शाह के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा दें तो अमित शाह तो मतलब he is the man Prime Minister Modi trusts the most. अमित शाह है, अमित शाह is the most confident person of him. मैं आपको मजे की बात बताऊं, and I know some information on this. Amit Shah is trusted more than Jaishankar in Prime Minister Modi's cabinet. मैं इसको, because they are the core team. The rest of everything are the hired guns. मतलब वो तो उनको तो हायर किया गया है ना कि यार तू ऐप बोल, तू ऐप बोल, तू ऐप बोल, तुम्हें ये जॉब दी, तुम्हें ये जॉब दी. They are the core. They have been working together. Amit Shah, Modi, Rajnath Singh, because they
इन्होंने तो इस हद तक पार्टी को और चीज़ को बहुत पीछे चीज़ें धकेल दी इन्होंने, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना वो बहुत पीछे चीज़ें धकेल दी हैं। सो ये चीज़ें हैं, लेट्स सी हाउ अब क्या होता है इस हवाले से। जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सर ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है, और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। आपको पता है कि अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये कहा था कि अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की, डॉलर को जो है नीचे लाने की कोशिश की, तो हम उन पर टैरिफ भी लगाएंगे और उन पर सैंक्शंस भी लगाएंगे। क्या बात है, इंडिया डरता नहीं है अमेरिका से? अब मैंने ऑलरेडी यही बात की ना कि वो चौधरी है, ठीक है, अपने आप को वो चौधरी समझता है और उसकी कोशिश होती है कि भाई सबको दबा के रखूं, मेरी पॉलिसीज चले, मेरी करेंसी चले और मेरा सिक्का चले। जिस तरह पुराने वक्तों में बादशाह होते थे, अपना सिक्का चलाते थे। तो अगर इंडिया, देखो इंडिया भी एक तो आप कह लो कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक, बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक पावर भी है, और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। तो इंडिया स्टैंड ले सकता है और उसने स्टैंड लिया है, तो बहुत अच्छा किया है। आपको लगता है कि इंडियन रुपी आने वाले वक्त में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हम बादशाह, किसी की भी बादशाह हमेशा तो नहीं होती ना। अगर अब देखें, अगर इंडिया इतना हो जाता, अब आपके मिसाल सामने है इसकी चाइना की। चाइना का थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या हाल था, और आज देखें, आज चाइना सुपर पावर होने के दावे कर रहा है या करीब है, तो कल को इंडिया भी डेफिनेटली कर सकता है। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जिस तरह डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं इस तरह होना चाहिए। तो क्यों नहीं इंडिया की करेंसी स्ट्रेंथन हो सकती? अगर आपने 130 मुल्कों की बात की है, अगर एक टोटल 30 मुल्क हैं जिनके 123 बैंकों के अंदर जो है डिफरेंट अकाउंट खोले गए हैं। अब देखें ना, अगर 30 मुल्कों के साथ भी आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और फिर ये आगे चल के ये तादाद बढ़ जाती है, तो फिर तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना, स्ट्रेंथन होगी ना। इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज इस इकदाम में इंडिया का साथ दे रही हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं डॉलर की जो है डी डॉलराइजेशन के लिए। पूरी दुनिया डॉलर के चुंगल से निकलना चाहती है, पूरी दुनिया निकलना चाहती है, और खासकर पाकिस्तान भी निकलना चाहता है। ये आपके मुल्क में महंगाई क्यों है? डॉलर का रेट बढ़ता है ना, ठीक, उसकी मोनोपोली है, तो पूरी दुनिया निकलना चाहती है। लेकिन ये अगेन क्रेडिट गोस्ट। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी भी बात यह है कि सियासतदान जो होते हैं ना, वो यकीन माने अपनी कुर्सी के प्यारे होते हैं, उनको कंट्री से कोई मतलब नहीं होता, कोई सरोकार नहीं। अच्छा, एक सवाल है, अगर रशिया, चाइना, देन इंडिया अगर इंटरफेयर करते हैं, इन कंट्रीज को क्या फायदा अगर करते हैं? आपको पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से अगर इंडिया इंटरफेयर करता है, इंडिया करेगा दूसरी पार्टी को सपोर्ट ताकि वो जीते। क्योंकि ये भाई साहब जो है ना पार्टी मौजूदा टाइम पे लिबरल पार्टी, ये लिबरल पार्टी जो है, ये भाई साहब इसकी पार्टी में है भाई साहब सिख कम्युनिटी खालिस्तान को खालिस्तानी है। अच्छा, खालिस्तानी है, उनकी 26-27 सीटें हैं, 26-27 सीटें में एमएलए की। तो वो भाई साहब ये गठबंधन की सरकार बनी है, तो अगर वो हाथ खींच ले ना भाई, तो ये इनकी सरकार गिर जाती है। अच्छा। तो अब इलेक्शन होंगे, अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो वो अगर वो भी भाई साहब गठबंधन की सरकार बना के आई, वो अगर वो खालिस्तानी हो फिर वो भी जोड़ के आई, तो फिर वो भी इधर एक और, अगर दूसरी सरकार कौन सी, सॉरी दूसरी कंजर्वेटिव या ये
कोई भी सरकार आपको लगता है कि इन 25-26 सीटों के बगैर हुकूमत बना पाएगी? असल में एक और भी चीज, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस इंडिया के अंदर 19 सीटों की बहुत ज्यादा अहमियत थी ना, जो मोदी साहब के साथ मिले हैं। याद है, आज मैं तुझे बताता जाऊं, मैं आज एक न्यूज देख रहा था, वो दूसरी पार्टी के साथ मिलके आज बीजेपी से हाथ खींच रहे हैं। मतलब है कि वो मोदी साहब के ऊपर केस हुआ, उसको हाथ खींच रहे हैं। 26 तारीख बहुत मेंबर होते हैं भाई, वो 25 के 26 सीटें हैं, उनको जरूरी है यार। मेरा सवाल ये था सिंपल से इसके जवाब, अगर दूसरी पार्टी कल को हुकूमत बनाती है, ये सीटें उनके साथ होती हैं, तो इंडिया तो वहीं का वहीं खड़ा था। एक और खालिस्तान के अपनी सपोर्ट में खड़े होंगे। एक और भी वजह है भाई, जो सरकार जो है वो सत्ता में होती है, उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। अगर दूसरी पार्टी जीतती भी है ना, तो वो इतनी ज्यादा लीड से नहीं जीतेगी। वो उसने सरकार बनाई भी तो गठबंधन की बननी है भाई साहब, ऐसा नहीं कि भाई साहब वो एक्स्ट्रा अक्सरियत से नहीं आएंगे, अक्सरियत से नहीं आ सकते। इसलिए भाई होता है कि अगर वो चली भी जाए, जीत जाए दोबारा। मैं तो तुझे पहले बता रहा हूँ, इनमें यही जीत जाना दोबारा, क्योंकि भाई दो चीजें वो बता रहे हैं कि भाई अमेरिका में प्रेशराइज कर रहा है, साफ ज़ाहिर है लोगों की संपत्ति तो अपनी सरकार के साथ होती है। अच्छा, इंडिया का तो यह मुद्दा था, अब चाइना और रशिया को कनाडा क्यों घसीट रहा है कि उनकी एजेंसी की इनके पे भी नजर है कि मे भी ये भी वहाँ पे इंटरफेयर करें। चाइना तो चाहता है कि भाई ऐसी सरकार हो जो चाइना के हिसाब से चले, अमेरिका के साथ रिलेशन खराब हो, चाइना के साथ अच्छे हो। चाइना चाहता है कि भाई हमारी बिल्कुल सर के ऊपर बैठ जाओ, अमेरिका के सर के ऊपर। ये देखो, आपका कहने का मतलब वही जो बांग्लादेश के इधर कर रहा है अमेरिका, यानी कि हर कोई अपनी डोरी लेके भाग रहा है। यार उनके इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं, चाइना भी, अमेरिका भी, इंडिया भी, रशिया भी, ये सारे मिलके। समझ नहीं आई आपको? भाई मुझे पाकिस्तान का भी नाम आ गया, एक बार सर ने लिया, दोबारा नहीं लिया। चलो एक अच्छा, आप वीडियो के पास ईरान नहीं है, आप उस नाम पे है तो भाई नाम के भाई तो थोड़ी सी बात है, बदमाशी में नाम चलता है। पाकिस्तान का भी इतनी बड़ी कंट्री है ना, जिनमें हमारा भी नाम आ गया है, कहते कहते हमारा नाम ही काफी भाई। असल में वो खित्ते में है ना, वो सारा मेरी बात, लेकिन पाकिस्तान कौन से काम में मेरा भाई, एक मिनट, इंडिया के बाद ना मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भी वो काफी तादाद है। नहीं है तारिक भाई, मेरी बात सुनो, USSR 1984 से यहाँ रहा है, 2001 में आई है उनकी फौज, और मुकम्मल जो निकली है ना पूरे अफगानिस्तान से 2021 में गई है, 20 साल रह के, किसी ने कुछ नहीं अफगानिस्तान का बेचारा था। ये अफगानियों बेचारे बच्चों को हम नहीं पालना हुआ, हम बदमाश ही नहीं है। तो तुझे क्या है, बदमाश ही नहीं समझता पाकिस्तानी फौज को। भाई सारा कुछ अमेरिका को PI के फ्लैट में बिठा के अमेरिका हम छोड़ के आए, बंदे को घर छोड़ के आते हैं बेचारे को। कनाडा के इलेक्शन से क्या लेने देने, मैं खुद ईरान था, ये सोच रहा हूँ। हाँ, ये है कि भाई खालिस्तानी को भाई पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। अब तू आया सीधा लाइन पे कि खालिस्तानी को सपोर्ट पाकिस्तान की ISI करती है, और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में कनाडा में भी बसते हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर कहीं पे शादी हो, अगर कहीं पे शादी हो, किनको इनविटेशन दिया जाता है, या अगर इनविटेशन जाता है तो उसके साथ एक आधा दोस्त, या वैसे हम चले जाते हैं वलीमे आगे पीछे, जो इस तरह के मामलात होते हैं भाई सारे बैकडोर पे अपने फायदे लेकर बैठे होते हैं। यार पता क्या, अमेरिका हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, उन्होंने हर किस्म के बंदे पाकिस्तान के जो खिलाफ काम करते हैं, अब यूथ ही हैं उधर जो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बलोचिस्तान वाले हैं, UK में, कनाडा में, अमेरिका में, जो उधर से अलहदगी की आवाज़ उठाते हैं। तो सेम इंडिया खालिस्तानी जो है UK में, यूरोप में है, दूसरा में सारे कंट्री में पहले उधर से वो अपनी कैंपेन चलाते हैं। ऐसे ही तो भाई उधर से उनको आसानी, उधर क्या जी कहते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, हम रोक नहीं सकते। उधर से वो नारेबाजी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हालात इधर मुल्कों में खराब होते हैं। तो हालात अब देख ले भाई, सीधी सी बात है भाई। अब कनाडा में भाई साहब जिसने सरकार बनानी, सिखों की भाई उधर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और उनकी सीटें भी काफी हैं, कम नहीं है भाई, काफी ज्यादा है। और भाई साहब जिसको भी सरकार में आना है, इनको साथ मिलाना पड़ेगा, इनको साथ में लाजमी लेकर चलना पड़ता है। और भाई साफ ज़ाहिर है कि जो सिख उधर खालिस्तानी हैं, उन्होंने भाई अपनी सपोर्ट उसी बंदे को देनी है कि जो उनकी कैंपेन भी साथ में, और वादा किया जाएगा कि आप ये निकला कि हलफ उठाने के बाद हमें दूर कर, हम इसको आपको गिरा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। असल बात है उमर साहब कि इंडिया नहीं चाहता कि खालिस्तान के साथ कोई हुकूमत आए, वो चाहते हैं हुकूमत वो बन जाए किसी तरीके भी सेपरेट, लेकिन हाँ उसमें खालिस्तानी मुझे समझ आप लोगों की नहीं आ रही।
और सर में इंडिया तो ये चाहता, ऊपर से आप जैसे ये बता रहे उन 25 सीटों पर गए तो मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं बनेगी। हम भी तो यही कह रहे हैं, मुसीबत बहुत होती है। लेकिन अमेरिका का कह रहे हैं कि हम ये अगर एक पार्टी लीड में आएगा वो दूसरी लिबरल के साथ या दूसरी, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ वो ही हुकूमत आनी है जो अभी टूडो छोड़ के गया है। टूडो छोड़ जिस तरह की हुकूमत वो छोड़ गया है, दोबारा इस तरह की ही हुकूमत होनी है। ना ट्रंप के हाथ कुछ आएगा ना इंडिया के हाथ कुछ आएगा। ये ही हुकूमत सिर्फ कौन होगा, टूडो की जगह पे एक नया चेहरा आ जाएगा, हुकूमत वही पॉलिसी होगी। चलो जी देखिए बाकी भाई अगर आगे G20 की मीटिंग आने वाली है, साफ जाहिर है भाई डोनाल्ड ट्रंप जो अगर वो गया तो खराबी है, वो असल में बड़ बोले से जो क्या बोल देते हैं। और अगर भाई साफ जाहिर है कि भाई लिबरल पार्टी की अगर रहती है सरकार तो हो सकता भी ये मोदी भी ना जाए, साफ जाहिर है। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप भी ना जाए, मोदी साहब भी ना जाए, तो फिर मीटिंग रशिया भी ना गया तो भाई साहब तो फिर G20 की वैल्यू जो ना वो पहले खत्म हो गई। इतने बड़े लीडर नहीं जाएंगे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी। चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका को निकाल दो, पीछे रह जाएगा, पीछे वही ना, कुछ नहीं रह जाना। तो इस दफा तो मेरे ख्याल में G20 की मीटिंग जो है ना वो फ्लॉप जाने वाली। हो सकता है भाई साहब ज्यादा बेहतर भी चली जाए। ये इलेक्शन अगर पहले हो गया तो हो सकता अगर अमेरिका ने कोशिश की ना G20 मीटिंग को मुकम्मल कामयाब करने की तो फिर कामयाब होनी है। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर मुकम्मल की कामयाब नहीं हो। और भाई कमेंट सेक्शन में बस ये बता दीजिएगा कि साफ जाहिर है कि भाई ट्रूडो की सरकार जो है वो उनकी अपनी सरकार है। ऐसे ही अब जब इलेक्शन होता है जिसकी सरकार होती है ना कुछ थोड़ा सा एडवांटेज उसको रहता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, आम होता है हर कंट्री में। टाइम पे उसको एडवांटेज रहता है। अगर वो हारे भी ना तो वो रेशो से नहीं हारेगा, इतना बुरे तरीके से नहीं हारेगा। वो हारेगा तो भाई साहब दूसरे को गठबंधन की सरकार को मिला लेंगे अपने साथ, फिर भी जीत जाए। चलो बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये भाई कनाडा जो है ना उसका फ्यूचर जो है ना वो फीका लग रहा है। अगर अमेरिका और इंडिया जैसे बड़े कंट्रियों के साथ रिलेशन खराब करेगा तो चलेगा कैसे। साफ जाहिर भाई लाखों स्टूडेंट जो इंडियन वो जाते हैं, साफ जाहिर उधर भाई साहब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मेरी एक भाई से बात होती रहती थी, कनाडा में थे, इंडियन थे, हिंदू थे भाई, और उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने शायद बताया था 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो उन्होंने लोन लिया है। उधर जो है वो डिग्री पूरी करने गए। साफ जाहिर है कि भाई अगर बंदा उधर डिग्री करे तो अगर वो मिल जाता है, रेजिडेंस भी मिल जाता है, उधर PR भी मिल जाता है। तो अगर वो मिलता तो भाई उनकी आसानी हो जाती, पीछे रेमिटेंस भेजते फ़ायदा होता। लेकिन क्या हुआ जी कि खालिस्तानियों की वजह से उनको खतरा लगने लगा। आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई खराबी डर लग रहा है। अब जिस तरह अनसिक्योर सारी बात तो अनसिक्योर, क्योंकि अक्सर लड़ाई झगड़े भाई उनके होते रहते हैं। तो ये भाई साहब देखा जाए तो भाई जब उधर खालिस्तानी खराबी करते हैं इंडियन लोगों के साथ तो साफ जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इमेज जो है कनाडा का भी खराब होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी इशू बन जाना है, फिर इस तरह ही हो गया तो ठीक है भाई, मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।